खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशरा सना मैरी जावेद है और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क की कि जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आज यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ भाई दानिश पीटर की और पूरी टीम के लिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ को हूँ कि खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए और यहाँ से बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के नाम को जो है कबूल करें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आज बाइबल मुक़द्दस में से हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए सीखेंगे। चूँकि यहाँ पर आज मेरा पहला मैसेज है, मैं जो भी यहाँ पर डिलीवर करूँगी ईमान रखती हूँ कि आप बरकत को रिसीव करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं बुज़ुर्ग यूहन्ना का 3रा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 2री आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत। तो खुदावंद का शुक्र हो। आज जो हवाला आपकी खिदमत के लिए तलावत किया गया वो यूहन्ना के 3रे खत में से उसके पहले बाब की 2री आयत में से लिया गया है। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम गौर करेंगे कि 2023 का साल मेरे लिए बरकत का साल है। आज जो हम सीखेंगे कि 2023 का साल मेरे लिए बरकत और तरक्की का साल है। मेरे अजीज साथियों, चूँकि हमने 2022 के ऊपर गौर किया कि हमने उस साल के अंदर कितनी तरक्की की। 2022 चूँकि गुज़र चुका है जो हमारी ज़िंदगी से और 2023 जो है हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। खुदावंद ने हमें अनायत किया है, हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। अजीज़ों, हम गौर करेंगे कि क्या 2023 के अंदर हमने इस बात का तहैया किया कि हम इस साल में तरक्की करेंगे, इस साल में रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद के हुज़ूरी में ग्रोथ करेंगे, तरक्की करेंगे। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदा का बंदा यहाँ पर फरमाता है कि ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि तू जिस तरह रूहानी तरक्की कर रहा है सब बातों में तू क्या करे, तरक्की करे। कभी कभार हम खुदा की हुज़ूरी में जिस्मानी तरक्की करते हैं लेकिन रूहानी तरक्की नहीं करते। कभी कभार हम रूहानी तरक्की कर रहे होते हैं लेकिन जिस्मानी तरक्की नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि हम रूहानी भी तरक्की करें और जिस्मानी भी तरक्की करें और तंदुरुस्त भी रहें। तो क्या बाइबल मुक़द्दस का जो तकाज़ा है कि खुदा हमारी जो है तरक्की चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर रूहानी और जिस्मानी तौर पर तरक्की करें और तंदुरुस्त भी रहें। बाइबल मुक़द्दस में खुदा का बंदा जो है तरक्की के लिए दुआ कर रहा है। क्या हम अपनी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं? क्या हम दूसरों की रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद इन्हें तरक्की दे, खुदावंद इन्हें बढ़ाए ताकि ये बढ़ते चले जाएं, खिदमत में बढ़ें, अपनी जो फिजिकली तालीम में बढ़ें? क्या हम दुआ करते हैं? बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा कहता है कि मैं ये दुआ करता हूँ कि तू रूहानी तौर पर क्या करे, तरक्की करे। अगर 2022 में हमने तरक्की नहीं की, अगर 2022 में हम खुदा से दूर रहे हैं, तो 2023 के अंदर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मैंने अब आगे बढ़ना है। क्या आपने ये फ़ैसला लिया है कि आपने 2023 में खुदा के काम को आगे लेकर चलना है? बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद का बंदा एक खूबसूरत हवाला हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें सिखाता है। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बड़ा आदमी हो गया। अब यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि इसहाक ने क्या की है, खेती की है। अगर इस बाप को आप अपने घर पर जो है पूरा इस चैप्टर को आप रीड करें तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो है काल पड़ा है
اور اس ملک کے اندر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے وقت پر بھی کال پڑا تھا، لیکن یہاں پر اسحاق کے ٹائم پر بھی جب کال پڑا تو خداوند نے جو ہے اسحاق سے کلام کیا کہ تو اس ملک کے اندر رہنا، اور اب کال ہے اور خدا کا کلام ہے کہ اسی ملک کے اندر رہنا، چونکہ ہمارا خدا جو ہے ہمیں ہر ایک چیز جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو اس ملک میں رہنا، اور اس ملک کے اندر رہ کر کیا کرنا؟ محنت کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے ملک کے اندر کال ہے اور اس نے کیا کی ہے؟ کھیتی کی ہے، اس نے جو ہے محنت کی ہے، اس نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس ملک میں تو کال ہے، اس کی زمین بھی بنجر ہو چکی ہے تو میں اس پر کھیتی کیسے کروں، یا کیا میں اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک کے اندر جو ہے جا کر وہاں پر اپنی جو ہے رہائش پذیر جو ہے ہو جاؤں؟ نہیں، اس نے اسی ملک کے اندر خدا کے قول کو جو ہے پورا کیا، اس نے اس ملک کے اندر کھیتی کی، اور خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ اسی سال اسے کیا ملا؟ 100 گنا پھل ملا۔ یہ نہیں کہ 60 گنا ملا یا 30 گنا ملا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں، جب ہم خدا کی رہنمائی لیتے ہیں، جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں، تو تب خدا ہمیں 100 گنا ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ اور خداوند کا کلام بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 13ویں باب کے اندر، تو وہاں پر ہمیں ایک جو ہے درخت کی کہانی ملتی ہے کہ مالک جب بھی آتا تو انجیر کے درخت میں سے وہ پھل کو تلاش کرتا، لیکن 3 سال تک مالک اسے دیکھتا رہا لیکن کوئی بھی پھل نہ ملا۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ اس نے محنت کی، اس نے جو ہے کھیتی کی اسحاق نے، اور اسی سال اسے کیا ملا؟ 100 گنا ملا۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دکھوں کا سال ہے، اس سال میں ہماری کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ کیا ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہم خدا کے ساتھ اس سال میں وفادار تھے؟ کیا اس سال میں خدا ہمارے ساتھ رہا؟ ہم نے خدا کی رہنمائی لی، ہم نے خدا سے مدد مانگی۔ ہر انسان ترقی تو کرنا چاہتا ہے، ہم کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خدا سے ہٹ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس نے کیا کی ہے؟ محنت کی ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اسے 100 گنا ملا اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ اب 100 گنا بھی حاصل کیا ہے، ملک کے اندر کھیتی بھی کی ہے، اور خدا نے پلس اسے برکت بھی بخشی ہے، اور آگے دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ بڑا، اس نے ترقی کی۔ اور بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ اس کی ترقی ہوتی گئی، یہ نہیں کہ ترقی اس کی رک گئی۔ جب خدا کی طرف سے ہمیں ترقی ملتی ہے، جب خدا کی طرف سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، تو وہ کامیابی کبھی رکتی نہیں ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر خدا جو ہے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس ترقی کے اندر بلیسنگ بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور اس ترقی کو کوئی بھی انسان کبھی روک نہیں سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے جو ترقی ہے یہ بہت ہی بابرکت اور کامیاب ہونے والی ترقی ہوتی ہے۔ خدا کا خادم بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کی ہے؟ کھیتی کی ہے، اور اسے 100 گنا ملا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ترقی ہوتی گئی اور وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بائبل کہتے ہیں وہ بڑا آدمی بن گیا۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ترقی کریں، ہم کیسے جو ہے روحانی طور پر بڑھیں، ہم کیسے جسمانی طور پر آگے بڑھیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا اگر ہمارے ساتھ ہے، یوحنا کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ خدا سے جدا ہو کر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا سے جدا ہو کر بڑا آدمی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا سے جدا ہو کر دنیا کے اندر اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، جب تک خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔
खुदा का बंदा यहाँ पर हमें सिखा रहा है अपनी ज़िंदगी से कि इसहाक ने खुदा के हुक्म को क्या किया, माना। खुदावंद के हुक्म के ताबिया के अंदर रहकर उसने क्या की, उस मुल्क के अंदर, चूँकि उस मुल्क के अंदर काल है, वहाँ पर ना उम्मीदी है, लेकिन उसे देखे 100 गुना मिला है, क्योंकि खुदा उसके क्या था, साथ था। खुदा के कलाम के वादे उसके साथ थे। बाइबल मुकद्दस में आज हम यही सीख रहे हैं कि 2023 का साल मेरे लिए तरक्की और बरकत का साल है। अगर इस साल में भी हमने मेहनत नहीं की तो खुदा का कलाम जो है बहुत सख्त भी हमें इस बात की जो है तहरीर और तालीम देता है कि वो 3 साल तक जब फल ढूंढने आता और फल नहीं मिलता था तो उसने मालिक से कहा, इसे काट डालिए, ज़मीन को भी क्यों रोके हुए है। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा जो है फल की तवक्को हमसे करता है कि हम उसे क्या दें, फल दें। और वो फल क्या है कि हम रूहानी तौर पर बढ़ें, हम जिस्मानी तौर पर बढ़ें, हम तरक्की करें। खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ रूहानी तरक्की करें और जिस्मानी तरक्की ना करें। खुदा का हमारे लिए दोनों ही मंसूबा है। हमने देखा कि यूहन्ना का 3 खत में वो क्या बयान करता है कि तू रूहानी तौर पर जिस तरह तरक्की कर रहा है, मैं चाहता हूँ तू सब बातों के अंदर तरक्की करे। हमने सब बातों के अंदर तरक्की करनी है। कोई भी चीज़ या कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना कि हम कहें कि नहीं हमने इस चीज़ को जो है छोड़ देना है, इसमें तरक्की नहीं करनी। हर एक बात में हमने क्या करनी है, तरक्की करनी है। और हर एक बात वो जो खुदा के जलाल के लिए और खुदा के मंसूबा के अंदर हो। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इसहाक की तरक्की इतनी कि वो बढ़ता चला गया और 100 गुना उससे मिला। आज हम भी इस बात का इरादा करें कि खुदावंद 2023 के अंदर मुझे भी 100 गुना फल मिले। और 100 गुना तब मिलेगा हमें जब हम खुदा के साथ मुंसलिक रहेंगे, जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जब हम खुदा के ताबिया रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम एक हवाला देखते हैं, अस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब। आज हम जो सीख रहे हैं कि खुदा चाहता है कि हम रूहानी जिस्मानी तरक्की करें। खुदा कभी भी नहीं ये पसंद करता। कभी कभार हम सोचते हैं कि सिर्फ हम रूहानी तौर पर तरक्की कर लें तो हम जिस्मानी तौर पर सब कुछ छोड़ दें। खुदा ये भी बात पसंद नहीं करता। बाइबल मुकद्दस के अंदर अस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश उस पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। यहाँ पर खुदा का बंदा क्या बयान करता है कि जिस मुल्क पर तुम कब्ज़ा करने को जाने को, खुदावंद कलाम कर रहा है, खुदावंद हुक्म दे रहा है। तो क्या लिखा है कि वो मुल्क क्या है, वो पहाड़ों से, वादियों से और बारिश से क्या होता है, सैराब होता है। और खुदा का बंदा क्या कहता है कि खुदावंद तेरे खुदा की आंखें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक तुझ पर क्या रहती हैं, लगी रहती हैं। खुदावंद हमें देखता है। खुदावंद हर साल हमें क्या करता है, तोलता है, नापता है। खुदावंद के कलाम में भी लिखा हुआ है कि उसने मुझे तोला, उसने मुझे नापा और मैं क्या निकला, कम निकला। हम कभी भी खुदावंद को 100 गुना फल नहीं देते। हम हमेशा हर साल खुदा की हजूरी में क्या निकलते हैं, कम निकलते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि खुदा की आंखें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक क्या रहती हैं, इंसान पर लगी रहती हैं। कभी कभार सोचते हैं, हम कहते हैं मैं तो शायद खुदा की नज़र में ही नहीं हूँ, खुदा की नज़रें मुझ पर नहीं हैं। लेकिन खुदा तो साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक हमें देखता है। कभी कभार हम सोचते हैं, हम साल के शुरू में आते हैं खुदा की हजूरी में चर्च, जैसे न्यू ईयर का चर्च होता है तो हम न्यू ईयर वाले दिन चर्च जाते हैं। उसके बाद हम साल के आखिरी जो 24 दिसंबर का दिन होता है उस दिन खुदा की हजूरी में आते हैं। लेकिन खुदा कहता है
वो हर टाइम हमें क्या करता है, पूरा साल हमें देखता रहता है, हमारे कामों पर निगाह करता है। फिर वो क्या करता है, वो फल तलाश करने आता है। फिर जब फल नहीं मिलता तो वो मालिक से कहता है, वो बागबान जो है वो मालिक से कहता है कि क्यों रोके हुए है ज़मीन को। खुदा जो है हमारी ज़िंदगी में फल चाहता है। खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है कि हम खुदा के साथ मुंसलिक होकर उसे क्या दें, खुदावन को फल दें। और खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा की साल से शुरू से लेकर साल के आखिर तक हम पर उसकी नज़रें रहती हैं। तो क्या 2022 में हम गौर करें कि हमने खुदा का कितना काम किया। क्या हमने खुदा को 2022 में खुदा को फल दिया? क्या हमने खुदा को खुश किया? क्या हमारी ज़िंदगी से खुदा को फल मिला? क्या हमने ये तो नहीं कि पूरा साल जो है सिर्फ दुनिया के कामों के अंदर गुजार दिया, सिर्फ दुनिया को खुश किया, अपनों को खुश किया और खुदावंद के लिए कोई काम नहीं किया। खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद को क्या दें, फल दें। खुदावंद का कलाम हमें इस बात की तालीम देता है और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का बंदा ज़बूर नवीस फरमाता है कि वो साल को क्या करता है, लुफ्त का ताज पहनाता है। तो क्या 2022 के साल को खुदावंद ने लुफ्त का ताज पहनाया? क्या वो साल आप समझ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि क्या 2022 में मैंने क्या क्या किया था। क्या मैंने खुदा को नाराज़ किया? क्या मैंने जो है दुनिया को ही सिर्फ खुश किया? और क्या मैंने 2023 के अंदर इस बात का इरादा किया कि मैंने खुदावंद को खुश करना है, मैंने अपने मालिक को खुश करना है। जब मालिक आए तो मेरी ज़िंदगी के अंदर उसे फल मिले। जब मालिक मेरी ज़िंदगी पर नज़र करे तो वो मुझे बरकत दे। जब मालिक देखे कि हाँ वाकई इसकी ज़िंदगी के अंदर फल हैं तो वो मुझे तरक्की दे और मेरी बरकत बढ़ती चली जाए। हमारी बरकत इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि हम खुदा को फल नहीं देते। लिखा है कि इसहाक को 100 गुना मिला, 100 गुना उसे फल मिला है। वजह क्या थी कि वो खुदावंद की क्या करता था, बात को मानता था। जो खुदा ने कलाम कर दिया है वो उस कलाम पर आमीन कहता था। लेकिन आज खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा बारहा हमसे बोलता है, लेकिन हम खुदा की बातों को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है कि खुदावंद की आंखें जो हैं तुझ पर लगी रहती हैं। खुदावंद की आंखें, हम बाइबल की हमें तालीम भी ये मिलती है कि खुदावंद की आंखें जो हैं रोए ज़मीन पर क्या करती हैं, सैर करती हैं। खुदावंद हर वक्त हर एक इंसान को क्या करता है, देखता है। ऐसा नहीं कि खुदा हमसे अपनी नज़रें हटा लेता है। चाहे हम बुरे हैं, चाहे हम अच्छे हैं, चाहे हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे हम बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा हर वक्त हमें देखता रहता है। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि 2023 के अंदर हमने खुदा को क्या देना है, फल देना है। हमने खुदा का काम करना है और जब हम खुदा का काम करेंगे तो खुदा हमें तरक्की देगा। दूसरों के लिए हमने दुआ करनी है। अगर हम बाइबल के मुनात हैं तो बाइबल ये तालीम देती है कि खुदा का बंदा वहाँ पर क्या करे, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। क्या हमने कभी दुआ की है कि खुदावंद इस साल में मेरी इस बहन को तरक्की देना, मेरे इस भाई को तरक्की देना? हम किसी के लिए ना तो खुद ही दुआ अपने लिए करते हैं, अपनी तरक्की के लिए, और ना ही हम किसी की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। हम अपने लिए भी बरकत का बायस नहीं ठहरते, दूसरों के लिए भी बरकत का बायस नहीं ठहरते। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा मालिक जो है वो फल तलाश करता है। वो हर साल हमें तोलता है, हर साल हमारी ज़िंदगी का जो है खुदावंद की ज़ुरी में इम्तिहान होता है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करते, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें मालिक को जो है फल देने की ज़रूरत है। जब हम मालिक को फल देंगे तो मालिक क्या होगा, खुश होगा। जब खुदा खुश होता है तो खुदा जब खुश हो जाता है तो खुदा भी फिर कोई भी हमें बरकत से कासिर नहीं रखता। वो हमें रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें, हर एक बरकत से क्या करता है, फैज़याब करता है। ये खुदा के वादे हैं बरकतों के।
और खुदा के वादे उन्हीं के साथ पूरे होते हैं जो उसके हुक्म के ताबिया रहते हैं, जो उसके कलाम का लिहाज रखते हैं। हमने आज बड़ी खूबसूरत जो है आयतों पर गौर किया कि खुदा का कलाम जो हमें आज सिखा रहा है कि हमने अपनी तरक्की पर गौर करना है, हमने बढ़ना है खुदा की ज़ुनी में। 2023 का साल आपने ईमान से बोलना है कि मेरे लिए ये साल खुदावंद बरकत का साल हो। खुदावंद इस साल में मैं ये इरादा करती हूँ, इस साल में मैं ये इरादा करता हूँ, इस साल में मैंने अपने घराने को लेकर तेरी हुज़ूरी में बढ़ना है ताकि मैं तरक्की करूँ। आज हम देखें, अगर हम ज़िंदगियों के हाल पर गौर करें तो हम बहुत ही ज़्यादा इस बात से दुखी होते हैं कि मैं तो जो है तरक्की नहीं कर रहा, हमारी तरक्की रुक जाती है क्योंकि हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं। जब हम खुदा के वफ़ादार हो जाते हैं तो खुदा का हुक्म है कि ना तो कामयाबी शमाल से है, ना जनूब से है, ना मगरिब से है। आपकी कामयाबी जो है, आपकी तरक्की जो है वो खुदा से है। और जब जिसको खुदा तरक्की देता है उस इंसान की तरक्की को कभी भी कोई इंसान रोक नहीं सकता। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता चला गया क्योंकि रब्बुल अफाज उसके क्या था, साथ था। दाऊद की तरक्की को कोई रोक सका? कोई भी नहीं रोक सका। बाइबल बयान करती है कि जो है लोगों ने नारे लगाए कि साउल ने तो जो है हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा क्योंकि रब्बुल अफाज उसके साथ था। जब खुदा हमारे साथ होता है वो हमें किसी भी जंग में हारने नहीं देता। तो हमने ये तहैया करना है कि 2023 का साल मेरे लिए बरकतों का साल हो और 2023 के अंदर मैं खुदावंद की हुज़ूरी से रूहानी और जिस्मानी बरकत को पाऊं और तंदुरुस्त भी रहूं। हमने अपने लिए इस साल में ये दुआ मांगनी है कि खुदावंद ये साल मेरे लिए बरकत का साल हो, ये साल मेरे घराने के लिए बरकत का साल हो, ये साल मेरे बहन भाइयों के लिए बरकत का साल हो, ये साल मेरे चर्च के लिए बरकत का साल हो, ये साल मेरे मुल्क के लिए बरकतों का साल हो। तो फिर खुदावंद हमें क्या करेगा? बरकत बख्शेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम से बरकत को हासिल किया है और आप इस बात पर गौर करेंगे कि 2023 का साल मेरे लिए बरकतों और तरक्की का साल हो। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। एक बार फिर मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए कि खुदावंद के फजल से खुदा इसे और ज़्यादा बढ़ाता चला जाए। खुदावंद इस टीम को बायदानिस पीटर को बहुत ज़्यादा बरकत दें। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि आप बहुत सारी ज़िंदगियों को लाने का सबब ठहरें और इस चैनल के वसीला से बहुत सारे लोग जो है खुदावंद के कलाम को और कलाम की सच्चाइयों को सीखें ताकि उनकी ज़िंदगियों में जो है खुदावंद काम करे, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान खुदावंद, लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद ग्रेस नेटवर्क से ये जो कलाम आज डिलीवर किया गया है आए खुदावंद, ये बहुतों के लिए आए खुदावंद तरक्की कामयाबी का आए खुदा बायस ठहरे आए खुदावंद। और तेरे कलाम की हर एक बात पर तेरे लोग आमीन कहें आए खुदावंद। और आए खुदावंद आसमानी बाप, इस साल में लोग आए खुदा इस बात का इरादा करें कि 2023 का साल मेरे लिए बरकत और तरक्की और कामयाबी का साल हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंद, ये कलाम आए खुदावंद, ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँची जाए आए खुदावंदा, वहाँ पर आए खुदावंद तेरी बरकतें जारी हो जाए आसमानी बाप आए खुदावंद, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले आए खुदावंद। मैं तेरे शुक्र करती हूँ आसमानी बाप आए खुदावंदा। आए खुदावंद इस तमाम आए खुदावंद आसमानी बाप मुल्क के लिए आए खुदावंदा, मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। मुल्क के अंदर मसीह कौम आए खुदा जो बसती है, मैं उनके लिए बरकत चाहती हूँ आए खुदावंदा। हमारी कौम को आए खुदावंदा तरक्की दे आए खुदावंदा। हमारी कौम के आए खुदावंद आसमानी बाप नौजवानों को बढ़ा आए खुदावंदा, वो तरक्की करें आए खुदावंदा, रूहानी जिस्मानी तरक्की करें आए खुदावंदा, तुझ में बढ़े आए खुदावंद और अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें। मेरा ईमान है आए खुदावंदा कि तूने आसमानी बाप आए खुदावंदा तमाम लोगों को इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दी है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु के अजीम और फतामंद नाम से, आमीन।
سو میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.